हेलो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अग्निवीर 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए एक पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अग्निवीर 2024 की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। कंप्यूटर में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो छात्रों आपसे चार विषय से प्रश्न पूछता है। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा तर्क शक्ति और चौथा विज्ञान। तो 4 विषय से प्रश्न पूछता है आपसे। तो इन चारों विषय में आप निपुण होने चाहिए, मतलब आपको पूरा एकदम अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? ए 1975, बी 1976, सी 1983, डी 1989। तो आपके जो सही आंसर है वह 1975 में, ठीक है, ये आपका सही होगा। वह कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने अपने प्रथम टेस्ट मैच में लगातार शतक बनाने का अद्वितीय कीर्तिमान बनाया? तो दूसरे का जो सही होगा वह बी होगा, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, ठीक है। वह कौन सा भारत क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने अपने प्रथम टेस्ट मैच में लगातार शतक बनाने का अद्वितीय कीर्तिमान बनाया? तो यहाँ पर बाबा क्या आपका प्रश्न नंबर 3, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है ता इसका परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, इसका आपका मुद्रास्फीति, इसका ए आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 4, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम कौन सी होती है? तो चौथे का आपका डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? ए दी हेग, बी वाशिंगटन, सी पेरिस, डी लंदन। तो आपका सही ऑप्शन है वाशिंगटन। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? तो जो 6 का आपका प्रश्न है इसका आपका ए सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? तो जो प्रश्न नंबर आपका 7 है, इसका आपका बी सही होगा, सुरक्षा परिषद। और अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 का, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की? तो प्रश्न नंबर जो 8 है, इसका आपका बी सही होगा, 10 दिसंबर 1948 को। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका यहाँ पर आ गया प्रश्न नंबर 9, सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है? तो 9 का आपका जो सही होगा वह ए होगा, द मूर्स लास्ट साई। ठीक है। और अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 10। तो 10 का, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो प्रश्न नंबर 10 का आपका जो सही होगा वह सी वाला होगा, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला का आपका जो ऑप्शन है वह सही होगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 11, वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह नहीं होते हैं? ए मंगल एवं शुक्र, बी बुध एवं शुक्र, सी मंगल एवं बुध, डी नेप्ट्यून एवं मंगल। तो प्रश्न नंबर 11 जो है, इसका आपका बी सही होगा, बुध एवं शुक्र। प्रश्न नंबर 12, कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो प्रश्न नंबर जो 12 है, इसका आपका ए सही होगा, चीन। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो 13 का आपका बी सही होगा, वाराणसी सीमेंट। प्रश्न नंबर 14, अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। जो प्रश्न नंबर 14 है, उसका आपका डी सही होगा, मीर बख्शी। प्रश्न नंबर 15, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत है? तो जो प्रश्न नंबर 15 है, ए बाबर, बी अकबर, सी शिवाजी, डी बाजीराव पेशवा। तो प्रश्न नंबर 15 का आपका जो सही होगा वह सी वाला सही होगा। ठीक है। और अब आपका आ गया 16, यदि ए बराबर एक संबंधे एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर कोष्ठक में x संबंधे x एक ऋण पूर्णांक है,
कोष्टक बंद हो तो AUB का मान ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो प्रश्न नंबर जो 16 है इसका आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर इसका लास्ट वाला आंसर है पूर्णांक संख्या। तो इसका जो सही आंसर है वह पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 है। तो 17 का आपका कौन सा सही होगा? 17 का बी सही होगा। 18 का आपका कौन सा सही होगा? तो 18 का आपका डी सही होगा। 19 का आपका कौन सा सही होगा? ए सही होगा। 20 का आपका कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अब 21 का आपका कौन सा सही होगा? 21 का आपका ए सही होगा। और अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 22 का आपका डी सही होगा। 23 का भी आपका डी सही होगा। और अब आपका आ गया 24, तो 24 का आपका सी सही होगा। चलिए चलते हैं इसके आगे के प्रश्नों की तरफ। अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 25 का आपका कौन सा सही होगा? 25 का आपका ए सही होगा। 26 प्रश्न नंबर, इसका आपका कौन सा सही होगा? इसका भी आपका ए सही होगा। 27 इसका आपका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 इसका आपका सी सही होगा। और प्रश्न नंबर 29 इसका आपका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 इसका आपका ए सही होगा। प्रश्न नंबर 31 अब आपका आ गया तर्क शक्ति। 31 इसका आपका ए सही होगा। और प्रश्न नंबर 32 केवल हिंदी पढ़ने वाले का, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले का कितना प्रतिशत है? तो अब आपका आ गया 32। तो प्रश्न नंबर 32 की यदि हम बात करें तो 32 का आपका सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 33 इसका आपका कौन सा सही होगा? वाइन जिस प्रकार अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार वोदका संबंधित है, सेब से, आलू से, नारंगी से, आटे से। तो प्रश्न नंबर 33 इसका आपका बी सही होगा, आलू से। चौथा 34 प्रश्न नंबर, इसका आपका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 35 इसका आपका इनमें से किस आकृति चित्र से चित्र सप्ताह कैलेंडर बहुत अच्छे से स्पष्ट होते हैं? तो प्रश्न नंबर 35 जो है इसका आपका सी सही होगा। अब आपका आ गया 36
इसका आपका डी सही होगा। 37 ए सही होगा। 38 बी सही होगा। 39 बी सही होगा। 40 ए सही होगा। और आपका आ गया 41 डी सही होगा। 42 डी सही होगा। 43 डी सही होगा। 44 बी सही होगा। 45 ए सही होगा। 46 सी सही होगा। 47 ए। 48 ए। 49 डी सही होगा। 50 बी सही होगा। छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।